बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अवधूत अमर ज्योति दर्शन श्री अनंतपुर युग सम्राट महाराजाधिराज करुणानीश श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जिधर भी दृष्टि डालते जड़ चेतन चराचर सबके दिलों में आनंद की महक महकने लगती, मानो कांटों में पुष्प खिलने लगे हैं। ऐसा एहसास होता भी क्यों ना, आपकी मुस्कान एवं दिव्य दृष्टि सब में अनुपम चेतना भर देती। आपकी दूरदर्शिता एवं भक्ति पथ को अनुप्राणित करने का निराला ही ढंग था। आपकी एक झलक मात्र से आकर्षित हो भारत ही क्या सारी सृष्टि ही श्री अनंतपुर की सेवा करने को लालायित हो उठती। श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री आनंदसर महातीर्थ को बनाने की धूम मचाई और सेवा के लिए रिद्धियां सिद्धियां और संस्कारी जीवों ने यहाँ स्थान पाया। वे भक्ति का भरपूर लाभ उठाया। अब श्री अनंतपुर की सेवा भक्ति की ज्योति देश विदेश में प्रकाशित करने के लिए आपने विराट विकास करने का संकल्प लिया। इसके लिए सब प्रकार से देवी शक्तियां ने मानव रूप धारण कर आपके श्री चरणों के अनुयायी बनने एवं सेवा के स्वावसर को प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित किया। ऐसा लगता था मानो सतयुग त्रेता द्वापर के सभी प्रेमी गुरुमुख जिनकी प्रभु प्राप्ति की तपस्या में कमी रह गई थी, वे सब समय अनुसार अपनी सेवा प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास होने लगा। कवि, लेखक, आर्टिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक, मिस्त्री आदि सब एक से एक बढ़कर श्री चरणों में समर्पित होने लगे एवं सेवा के स्वअवसर से स्वयं को कृतार्थ करने लगे। हर वर्ष हर पर्व पर सैकड़ों श्रद्धालु गुरुमुख सेवा के लिए यहाँ ठहरने लगे। श्री अनंतपुर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई पावन कीर्ति से जिज्ञासु दर्शनार्थी संगतों के लिए निर्मित स्थान कम पड़ने लगे। अभी कटीली झाड़ियों से संपूर्ण क्षेत्र साफ नहीं हो पाया था। लाल मिट्टी के टीले, उबड़ खाबड़ सड़कें तथा मकान कच्चे थे, पक्के मकान बहुत कम थे। इन सबको विशाल रूप देकर सुरभि भवन बनाने के लिए आपने समय सेवा के भंडार खोल दिए। श्री अनंतपुर में वैशाखी श्री भंडारा श्री चतुर्पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री व्यास पूजा, दिवाली व माघी का पर्व मनाते। श्री प्रयाग धाम में दशहरे का पर्व मनाया जाता। कुछ समय पश्चात श्री चतुर्पातशाही जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्री भंडारा तथा माघी पर्व श्री प्रयाग धाम में मनाया जाने लगा। इन पर्वों के बीच के अंतराल में आप श्री संतनगर तथा अन्य स्थानों पर जाकर श्री दर्शन व प्रवचनामृत से जन जन में भक्ति का आलोक भरने लगे। ज्ञान के उदित सूर्य से अज्ञान तिमिर छटने लगा। भक्ति के अभिलाषी प्रेमी जिज्ञासु भ्रमण बन श्री दर्शन अमृत रस को पीते हुए ना गाते। सबने जीवन में एक नई स्फूर्ति को पाया। श्री अनंतपुर में व्यास पूजा एवं दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आप पर्वों पर वे विशेष अवसरों पर आधा घंटा श्री वचन फरमाते। मुख्यतः उनका संक्षिप्त रूप दिया जाता। सर्वप्रथम श्री व्यास पूजा के पर्व पर दोपहर 11 बजे श्री दर्शन खुले। गुरु पूजा के लिए विधान अनुसार पूजन किया गया। श्री मस्तक पर महात्मा योगात्मानंद जी ने केसर का तिलक लगाया, हार व पीताम्बर भेंट किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। महात्मा सुखात्मानंद जी ने व्यास गद्दी की व्यास पूजा का महत्व बताया। इस पावन वेला में श्री वचन हुए। सत्पुरुषों की शरण संगति को और समीपता से जीव को सत्यता का ज्ञान होता है, सच्चाई की परख और पहचान होती है। सत्पुरुषों के उपकार से ही
मनुष्य को अपने आप और अपने उद्देश्य का बोध होता है। आम संसारी जीवों को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे तो खाने पीने और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही रह जाते हैं। उन्हें सच्चाई का ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने संतों की संगति नहीं की। सत्पुरुषों के संग में आकर ज्ञान का जो प्रकाश मिलता है, उस ज्ञान की ज्योति के सहारे मनुष्य अपने आप अपने अंदर वास्तविकता और सत्यता का अनुभव कर सकता है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां की शक्ति से यह काया देखती, सुनती और अनेक भोगों का रस लेती है। जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है, तब शरीर ये सब काम क्यों नहीं कर सकता? इससे स्पष्ट है कि शरीर के अंदर चेतन सत्ता कोई और है। साधारण लोग इस सत्यता से अपरिचित हैं। वे यथार्थ तत्व को नहीं जानते। इन तथ्यों की जानकारी जीव को सत्संग में मिलती है। यह शरीर ही नहीं, पितु काया में निवास करने वाली आत्मा है, जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु। उसी केंद्र बिंदु से शक्ति की रश्मियां निकलकर शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब कार्य चक्र को चला रही हैं। इस प्रबल चेतन सत्ता के अंदर होते हुए भी मानव देह और विलासिता के वंश क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि देह और आत्मा के मध्य में एक तीसरा तत्व मन है, जो काया और आत्मा के प्रवाह को बदल देता है। यह मन देह को भोगों का दास बना देता है। परिणाम स्वरूप आत्मा को सुख, दुख, रोग, शोक व कल्पनाओं का शिकार होना पड़ता है और यह नीच योनियों के बंधन में जा पड़ती है। किंतु सत्संग के प्रभाव से यदि मन ईश्वर के प्रेम में मगन हो जाए, तो यह जीवात्मा नीच योनियों के बंधन से मुक्त होकर मालिक से मिल सकती है। संगति का प्रभाव कभी निष्फल नहीं जाता। संग से मनुष्यों के विचार, कर्म और वचन बदल जाते हैं। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य कुछ और ही हो जाता है, उसकी काया ही पलट जाती है। मानव जीवन का असली लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। विद्वानों ने कहा है, इल्म कहते ही नहीं अल्फाज की पहचान को। इल्म वह है जो बताए जिंदगी की शान को। यथार्थ ज्ञान वही है जो अक्षरों के ज्ञान तक सीमित ना रहे, अपितु उन मनुष्य में जीवन के पौष्टिक तत्वों का ज्ञान कराए। संपूर्ण विधाओं का निष्कर्ष यही है कि ए मानव, तू यह जान ले कि मैं कौन हूँ और मैंने अंतिम समय के लिए कौन सा सामान सचित किया है। सभी शास्त्रों, ग्रंथों और पुस्तकों का सार यही है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को पहचाने और अपने वास्तविक कार्य में जुट जाए। जब तक अपने आप की परख नहीं, जीव तब तक धोखे में पड़ा हुआ है। जब वास्तविकता का बोध हो जाता है, तो असल और नकल का पर्दा हट जाता है। संसारी पुरुष प्राय वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, वह यह आत्मा के आधार पर काम करती है। इस आत्मा से मुक्ति का काम करना है। आत्मा स्वामी है और देह दासी है, परंतु भ्रम में पड़कर मनुष्य ने शरीर को स्वामी बना रखा है और आत्मा को दास। इस उल्टे काम का परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, अर्थात दुखों से छुटकारा पाने की जगह जीव दुखों में घिरता जाएगा। संसार के धंधों में भी देखा जाए तो जब कोई मनुष्य किसी को नौकर रखता है, तो नौकर ही स्वामी की सेवा में लगता है और उसे सब प्रकार से सुख सुविधा देता है। परंतु मन ने सारा क्रम ही उल्टा कर रखा है, अर्थात आत्मा को शरीर के विषयों के अधीन कर दिया है। इस दशा में आत्मा दासत्व से कैसे छूट पाएगी? जब से यह सृष्टि बनी है, क्या कोई एक उदाहरण भी दृष्टिगोचर हुआ है कि संसार के धन संपदा ने किसी का साथ दिया हो? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। परंतु जिन्होंने अपनी आत्मा का
साक्षात्कार कर लिया। उन्होंने आत्मा के साथ नाता जोड़कर शाश्वत सुख शांति को पाकर जीवन को मधुमेह बना लिया। वे जगत में अमर हो गए। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने सत्संग के प्रभाव से सत्यता को समझा और उच्चतम पदों को प्राप्त किया। शबरी, रविदास जी, भक्त सदना, धन्ना जाट, वे अन्य कई भक्तों के नाम इतिहास में अमर हैं, जिन पर सत्पुरुषों की कृपा हो जाती है। उन्हें सतपथ की पहचान हो जाती है और वे असत्य से पीठ मोड़कर सत्य की ओर पग बढ़ाते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। वे सदा सच्चाई का सौदा और सच का व्यापार करते हैं। वे भूलकर भी माया के धोखे का शिकार नहीं होते। जब जीव को आत्मा का बोध हो जाता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह कितने बड़े धोखे में फंसा हुआ था। फिर वह आत्मा के कल्याण में प्राणपन से संचिष्ट हो जाता है। दिवाली के पर्व पर खुला स्थान होने के कारण सर्दी अधिक थी। श्री अनंतपुर में मानो संगतों की बाढ़ आ गई। महाप्रभु जी ने टेंट लगवा दिए। प्रत्येक टेंट में 3 फुट गहरे गड्ढे खुदवाकर उनमें मोटे मोटे वृक्षों के तने की लकड़ी सुलगवा दी ताकि आग गड्ढे के अंदर जलकर टेंट को गर्म बनाए रखे और बाहर चिंगारियां निकलकर टेंट को ना जला सके। कमरों में रहने वाली संगतें भी टेंटों में रहने की इच्छुक बनने लगी। सब गुरुमुख इतने प्रसन्न थे कि श्री गुरु महाराज जी माता पिता से अधिक हित चिंता करते हैं। सब श्री सदगुरुदेव जी महाराज की महिमा एवं गुणगान करने लगे। दीपावली पर्व के दिन श्री दर्शन खुले। मोमबत्तियां बांटी गई। सबने जगमग करती हुई मोमबत्तियां से हॉल में जगमगाहट कर दी। आपने श्री वचन फरमाए, आज दिवाली का शुभ त्योहार है। दिवाली की रात अंधेरी रात होती है। महापुरुष इस अंधेरी रात में भक्ति की रोशनी करते हैं। गुरमुख जन उस भक्ति की रोशनी को अपने दिल में बसाते हैं और अपना जीवन सफल बना लेते हैं। यही सच्ची दिवाली है। संसारी लोग भी दिवाली मनाते हैं। वे दीपक जलाकर या किसी और साधन से थोड़ी देर के लिए बाहर की रोशनी कर लेते हैं और समझते हैं कि उन्होंने दिवाली मना ली, मगर बाहर रोशनी कर लेने से अंदर का अंधेरा तो दूर नहीं होता। उनके घट में तो उसी प्रकार अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। इस अज्ञान के अंधेरे की वजह से ही वे माया में रचे पचे रहते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। उनको ना इस लोक में सुख मिलता है और ना ही उनका परलोक संवारता है। महापुरुष संसार में आकर जो भक्ति की रोशनी करते हैं, गुरमुख जन उस भक्ति की रोशनी को दिल में बसाते हैं। भक्ति की रोशनी जब हृदय में एक बार हो जाती है तो फिर वह रोशनी हमेशा ही बनी रहती है। बाहर ही की रोशनी तो कुछ देर बाद बुझ जाती है, मगर भक्ति की रोशनी कभी नहीं बुझती। वह हमेशा जगमगाती रहती है, क्योंकि भक्ति प्रकाश रूप है। जैसे कहा है चौपाई, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसी गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। रामचरितमानस यह भक्ति प्रकाश रूप है और हमेशा जगमगाती रहती है। जैसे चिंतामणि हमेशा जगमगाती रहती है, यह भक्ति रूपी चिंतामणि दिए, घी और बत्ती की मोहताज नहीं है। जो गुरमुख जन इस भक्ति रूपी चिंतामणि को हृदय में बसा लेते हैं, उनका हृदय हमेशा ही प्रकाश से भरपूर रहता है, जिससे दुख उनके नजदीक नहीं आता और वे हमेशा ही खुशियां से भरपूर रहते हैं। चौपाई, राम भक्ति मनि और बस जाके, दुख लवलेस ना सपने हूँ ताके। जो इस भक्ति को दिल में बसा लेते हैं, उन्हें सपने में भी दुख नहीं भासता। इसलिए गुरमुख जन हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमने भक्ति को ही प्राप्त करना है। वह किस तरह से हो सकता है? वह तभी संभव है कि महापुरुष जिस प्रकार उन्हें चलाएं, जिस रास्ते पर चलाएं, गुरमुख जन उस रास्ते पर चलते जाएं। महापुरुषों ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं,
वे इसलिए हैं कि उनको अपनाकर गुरमुख जन भक्ति का धन इकट्ठा कर सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। गुरमुख जन ही हैं जो हकीकत में दिवाली का त्योहार मनाते हैं। क्योंकि दिवाली के त्योहार में वे असली चीज अर्थात भक्ति को प्राप्त करने का यत्न करते हैं। कहा है, चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मनि लागी सुजंतन कराही। संसार में गुरमुख ही चतुर है, बल्कि उनमें शिरोमणि है, क्योंकि वे इस भक्ति रूपी मणि को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, जो इस लोक में भी हमेशा सुख देती है और परलोक में भी साथ जाती है। इसके लिए गुरमुख जन महापुरुष की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, भक्ति के नियमों को अपनाते हैं, ताकि जीवन में भक्ति का धन एकत्र होता रहे। इस बात को मद्देनजर दृष्टिगत रखते हुए गुरमुख जन हमेशा सतर्क रहते हैं, ख्यालों को दूसरी तरफ नहीं जाने देते। वे केवल इस बात की तरफ ख्याल रखते हैं कि सदगुरु का बख्शा हुआ जो नाम है उसका सुमिरन करें और भक्ति के साधनों की पालना करें। इस प्रकार महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करके गुरमुख जन सच्ची दिवाली मनाते हैं। अपना यह जीवन भी सच्ची खुशियों से भर लेते हैं, परलोक भी सवार लेते हैं और महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करने अपना मानुष जन्म सफल कर लेते हैं। आपने दिसंबर सन 1970 में श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया। मार्ग में 2 दिन ग्वालियर परम धाम में तथा 15 दिन श्री संत नगर में परमार्थ लाभ करवाकर वापस श्री अनंतपुर लौट आए। श्री अनंतपुर की भूमि पर प्रेमियों की उमंगे तरंगे श्री चरणों को छूने को लालयित थी। नव वर्ष के प्रथम दिवस को श्री वचन हुए, गुरमुखों, आज नए साल का शुभारंभ है। आज नए साल का नया दिन है। कुदरती तौर पर हर एक इंसान नई चीज देखकर, नई बात सुनकर, नई चीज इस्तेमाल में लाकर और नए साल के नए दिन में खुशी अनुभव करता है। यह इंसान के अंदर कुदरती गुण है, मगर देखना यह है क्या यह खुशी हमेशा कायम रहने वाली है? हरगिज नहीं। थोड़े समय के लिए यह खुशी मनुष्य को अनुभव होने लगती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। कारण क्या है? जिन पदार्थों को प्राप्त करके वह खुशी महसूस करता है, वे सब पदार्थ विनष्ट जाने वाले हैं, बेबका हैं। इसलिए इनको प्राप्त करके जो खुशी मनुष्य को अनुभव होती है वह स्थायी नहीं होती। स्थायी और सुखदायी वस्तु क्या है? वह है मालिक की भक्ति, नाम भजन की कमाई और निष्काम सेवा, जिन्हें करने से जीव कतराता है, सेवा में कष्ट महसूस करता है, भजन सत्संग में समय नहीं देता और मन माया के अधीन होकर विषयों के रसों में सुख की तलाश करता है। इसी को हासिल करने में जीवन समाप्त कर देता है। वाणी में कथन है, आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पुरिया, सच्चे सिउ चितलाई। गुरबाणी। इंसान ख्वाहिशों की चाहना करता हुआ इस जहान से कूच कर जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिनके दिल में मालिक की प्रीत होती है, मालिक के नाम की लगन होती है, प्रभु परमात्मा से चित्त जोड़ लेने के कारण उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके लिए रोजमर्रा जो सत्संग श्रवण करते हैं, उन वचनों को अमल में लाने की जरूरत है। जब तक जीव उन वचनों पर आचरण नहीं करता, तब तक सच्चे सुख से वंचित रहेगा। कहते हैं, गुर की मूर्ति मन मही ध्यान, गुर के शब्दी मंत्र मनुमान, गुर के चरण हृदय ले ध्याय, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। गुरबाणी। तू अपने हृदय में सदगुरु की तस्वीर की चिंतन कर, सदगुरु के शब्द और वचनों को मनन कर, उनके चरणों का चित्त में ध्यान कर, अपने इष्ट देव को सदा नमस्कार कर। इससे सत्यता बढ़ेगी और असत्यता अर्थात झूठे विचार दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, केवल बत्ती जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार शब्द और हृदय में धारण करने से विषय वासनाओं और मोह का सफाया हो जाता है। मन का यह स्वभाव है
कि वह किसी न किसी वस्तु को अपने अंदर धारण करता रहता है। फिर वह चाहे दुनियावी ख्याल हो या सदगुरु द्वारा दिया गया शब्द। गुरुमुख केवल नाम को दिल में बसाता है। जितना नाम दृढ़ करेगा उतना वह हल्का फुल्का रहेगा, इतना आत्मिक आनंद महसूस करेगा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जिस प्रकार इंसान जब भूख से अधिक खा लेता है तो भारीपन महसूस करता है, इसी प्रकार जरूरत से अधिक वासनाएं मन में बसाने से अनावश्यक बोझ पड़ जाता है। इंसान को हल्का होना है तो सूक्ष्म नाम को हृदय में बसाना होगा, तब मन चित्त सुरती एवं आत्मा सब हल्के हो जाएंगे। जन्मों से मैली मोटी सुरती नाम के अभ्यास से सूक्ष्म होगी और मालिक के पास पहुंच सकेगी। छिन मन गुरु चरनी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पलक के लिए भी इंसान की सुरती सदगुरु के ध्यान सुमरन से विलंग ना होने पाए, इसके लिए 24 घंटे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हर वक्त ध्यान सदगुरु के चरणों में रमा होगा तो जीव सहज ही सुख के सागर में समा जाएगा। नववर्ष के दिन श्री वचनों की अमूल्य दात को पाकर गुरुमुखों के हृदय में खुशी की नई लहर लहराने लगी। जन्मों से अशांत एवं प्यासी आत्मा सुखों के महासागर में डुबकियां लगाने लगी। सन 1971 का आगमन श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के दिव्य तेजोमय स्वरूप का दैत्यमान प्रकाश हजारों और सूर्य की किरणें बिखराते हुए मानो जन जन में आनंद की लहरें भर गया। श्री अनंतपुर में उमड़ता संगतों का आगमन यही दोहरा रहा था कि प्रभु आपका आकर्षण दिव्य आनंद की अनुभूति एवं निश्चल प्रेम को पाकर जन्म जन्मों की अतृप्त आत्मा तृप्त हो रही है। श्री दर्शन की एक झलक एक प्यास को बढ़ाए जा रही है। आप उन प्रेमियों के प्रेम को दिव्य लीलाओं और प्रवचनों से पूर्ण करते। महात्मा परम विवेकानंद जी वे महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी ने संगत के साथ चंद्र रात यानी अमावस्या के दूसरे दिन श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए विनय की। चूंकि सिंधी लोग दूज को संक्रांति पर्व की तरह मनाते हैं, उनकी विनय स्वीकार कर श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उनको शुभ श्री दर्शन का सुअवसर प्रदान किया। समस्त संगत ने श्री चरणों में मत्था टेका। महात्मा जी एवं संगत की खुशी का ठिकाना न था। महात्मा जी ने श्री चरणों में विनय की। सच्चे पातशाह आज नए वर्ष 1971 में सचखंड श्री अनंतपुर की भूमि पर श्री दर्शन का सौभाग्य आज चांद रात का दिवस पुण्य श्री दर्शन का सुनहरा अवसर प्राप्त कर मानो कई जन्मों के पुण्यों का संयोग हुआ है। श्री चरणों में लाखों धन्यवाद मुबारकबाद। उन्होंने सिंधी भाषा में निवेदन किया, मेरे रूहानी शहंशाह, संसार में लोगों की चंद्र रात एक मास बाद आती है। वह भी रात को 10 मिनट चांद दिखाई देता है और उसे ढूंढना पड़ता है। हमारा चांद चंद्रमा तो सामने ऐसा चढ़ा हुआ है कि आंखों के सामने अर्थात आंखें खोलो या बंद करो, यह अपने रूहानी तेज से अंतर में प्रकाशित है। पूर्णिमा के चांद के प्रकाश में कमी में बढ़ोतरी होती रहती है, परंतु यह चंद्रमा, यह दिव्य नूरानी दर्शन अंतरात्मा में हजारों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। अंतरात्मा हृदय में अथाह खुशी भर रही है। अपने आपने श्री वचन फरमाए, यह सब गुरुमुख प्रेमियों के विश्वास और श्रद्धा का परिणाम है। भावना शुद्ध होगी, नाम में प्रीति होगी, प्रभु के लिए निश्चल प्रेम होगा और अंतरात्मा स्वच्छ होगी। उसमें वही नूर छलकेगा और दिव्य ज्योति के दर्शन होंगे और हो रहे हैं। संत दुल्लनदास जी की वाणी है, ताती बाई लागे नहीं, आठों पहर आनंद, दुल्हन नाम स्नेह ते, दिन दिन दशा तू चंद। गुरु वचन बिसरे नहीं, कबहू न टूटे डोरी, पियत रहो सहजे दुलंद, नाम रसायन गोरी। प्रेमियों, सत्पुरुषों ने आत्मा की खुराक अर्थात नाम शब्द आप सबको प्रदान किया है। इसकी कमाई करने से, सुमरन में सुरती लगाने से संसार के दुख संताप नहीं व्यापते। अंतर में सदैव आनंद और खुशी समाई रहती है, जिससे आत्मा प्रफुल्लित वे
तृप्त रहती है। सुरती को नाम में जोड़ना ही ऐसे है दूज का चांद बढ़ता ही जाता है, अर्थात अंतरात्मा प्रकाशित रहती है। गुरुमुखों, नाम को दिल में बसाना ही सदगुरु के दर्शन को पाना है। नाम ही सदगुरु है, सदगुरु नाम स्वरूप है। इसलिए सदगुरु के वचनों को हृदय में बसाते हुए सुरती को नाम में लगाए रखना है। हमेशा हमेशा के लिए यही दर्शन ध्यान लोक परलोक में संगी साथी बना रहेगा। सदा यह सौभाग्य मिलता रहेगा और आप आनंद व खुशियों से भरपूर रहेंगे। महात्मा जी वे समस्त प्रेमी जन ऐसी अपूर्व खुशी को पाकर मस्ती में झूमते हुए ढोल बजाने लगे। सदगुरु प्रेम और महिमा के गीत गाने लगे। तुहजो मुझो पुख्तो रहे प्यार हमेशा। बाकी गुरुमुखों ने भी जब इस आवाज को सुना तो वे भी भागते हुए सत्संग भवन में पहुंचते गए। का द्वार कैसे खुले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। बस हाल में आते ही सभी दिव्य तेजों में नूरानी श्री दर्शन की झलक वे मस्ती के नजारे में डूबने लगे। कुछ समय पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, सब मालो माल हो गए। गुरुमुखों के जयकारों की घोष से धरती अंबर वे मानो पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात श्री अनंतपुर में, श्री संतनगर, श्री प्रयाग धाम, जहां भी श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते और चंद्र दूज रात आती तो महात्मा परम विवेकानंद जी, सिद्धि श्रीमान जी तब सब सिद्धि संगत वे प्रेमियों को श्री दर्शन के अनुपम नजारों से निहाल करते, श्री वचन फरमाते और मानुष जन्म के ध्येय को पाने के लिए भक्ति नाम सुमरन के लिए विशेष जागृति प्रदान करते। श्री परमहंस अवधैत मत के सभी आश्रमों का विचरण उन्हीं स्थानों पर संकलित किया गया। श्री सदगुरुदेव जी महाराज के सन्मुख ऐतिहासिक युग युगांतरों तक शाश्वत ज्योति स्तंभ अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत थे, अर्थात ज्योतिर्मय उपासना स्थल का नव निर्माण और साज सज्जाओं से पूर्ण करना। श्री परमहंस अवधैत मंदिर का प्रत्येक आश्रम में निर्माण, महापुरुषों के अमर जीवन का संकलन, साधु मंडली का विधान आदि अनेक कार्य श्री परमहंस अवधैत मत की महामहिमा फैलाने के लिए अत्यंत उत्सुकता भर रहे थे। आपने इन सब कार्यों का क्रमश आरंभ करने का संकल्प किया। सर्वप्रथम ज्योतिर्मय उपासना स्थल श्री अनंतपुर आनंदसर, श्री परमहंस अवधैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम दोनों और श्री शांति भवन अभ्यास एवं भजन स्थल, श्री आनंद अमृत कुंड को भव्य नवे रूप देते हुए युग युगांतरों तक आत्मा से परमात्मा को एकाकार करने का विशेष स्थान बना दिया। आप इनके साथ साथ सभी पारमार्थिक कार्य वे निर्माण कार्यों को पुख्ता प्रदान करते हुए उन्हें पूरा करने में संलग्न रहे। विश्व के कोने कोने में गुरु भक्ति के आनंद का तन जन मन में संचार किया। ये कार्य 1 या 2 वर्ष में पूर्ण नहीं हो सकते थे, परंतु इनका विवरण एक ही स्थान पर दिया गया। सृष्टि का कण कण एवं जन मन आपके महामहिम उपकारों का आभारी है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, आनंद कंद भगवान की जय।